हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। नमस्कार दोस्तों, हमने परसों भी पहला वीडियो बनाया था, कल दूसरा वीडियो बनाया था, आज मेरा तीसरा वीडियो है। संस्कृत में अनुवाद कैसे करें उस दिन हम पहला दिन बतलाए थे, परसों कल भी बतलाए थे, और आज हम आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से लकार के बारे में हम आप लोगों को बतलाने ही वाले हैं। बहुत से लोगों का कहना होता है कि लकार कितने प्रकार का होता है, लकार का मतलब क्या होता है, लकार का अर्थ क्या होता है ना। इसके वजह से हम लोगों को अनुवाद बन नहीं पाता है, लेकिन हम आप लोगों को यही कहेंगे। अभी हमने आप लोगों को एक गाना गा के सुनाया, तो मैंने गाना गाया इसलिए नहीं कि मैंने गाना सुनने के लिए, मैंने आप लोगों को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए गाना गाया हूँ। इस गाने के भाव से अगर समझा जाए तो हम यही आप लोगों के बोलेंगे कि हम भूल गए रे हर काम मगर मेरा पढ़ाई ना भूले। है कि नहीं? आप हर काम को भूल जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपना पढ़ाई ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहें, है ना। अब देखिए, संस्कृत में लकार 10 प्रकार के हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को 5 लकार का ही अध्ययन करना है। 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, या हम लोग 8th क्लास में हैं या 7th क्लास में हैं, हम लोगों को कितने लकार का अध्ययन करना है, पढ़ना है? 5 प्रकार के लकार को पढ़ना है। देखिए, अब देखिए व्हाइट बोर्ड पर आइए। पहला में लिखे हैं लट लकार, वर्तमान काल। उस दिन यानी परसों वाली वीडियो में हम आप लोग को सूत्र भी दिए थे लट लकार के, है ना। तीतः अंति सिथ था आमी आवह आमा, वो तो हम डेमो के रूप में बतलाए थे, अनुवाद कुछ बतलाए थे, लेकिन उसी वीडियो को आज हम थोड़ा विस्तार से इसमें देखेंगे अनुवाद के लिए। देखिए 5 प्रकार के लकार कौन कौन हैं। पहला लकार है लट लकार, वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, अनद्यतन भूतकाल। तीसरा है लिरिट लकार, सामान्य भविष्यत काल। चौथा है लोट लकार, अनुज्ञा के अर्थ में, है ना। पांचवा है विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। अब हम पांचों लकार के बारे में बारी बारी से परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि लट लकार का मतलब क्या होता है, लंग लकार का मतलब क्या होता है, लिरिट लकार का मतलब क्या होता है, लोट लकार का मतलब क्या होता है, और विधिलिंग लकार का मतलब क्या होता है। लट लकार के बारे में तो आप सब लोग जान ही रहे हैं कि वर्तमान काल होता है, और इसका परिभाषा ये होता है कि क्रिया के करने में जितना समय लगता है उसे काल कहते हैं, है ना, या उसे हम लट लकार कहते हैं। अब देखिए, लंग लकार का मतलब हो गया अनद्यतन भूतकाल। भूतकाल का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो बात बीत गया है। लिरिट लकार का मतलब हो गया सामान्य भविष्यत काल, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या ना होने वाला है, ये तो कोई भी नहीं जानता है, हम भी नहीं जानते हैं, है ना, कि भविष्य में अब अगला भविष्य में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये कौन जान रहा है। हो सकता है भविष्य में कल है बारिश होगी कि कल बारिश नहीं होगी, है ना। अब कल होगा तभी ना पता चलेगा कि बारिश हाँ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अब देखिए, लोट लकार है अनुज्ञा। अनुज्ञा का मतलब होता है आदेश देना, है ना, आदेश देना, किसी को आज्ञा देना। विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। तो अब हम पांचों के बारे में तो बेसिक रूप से बतला दिए हैं, लेकिन इतना बतलाने से काम आप लोगों को नहीं चलेगा, केवल इसलिए कि अब हम पांचों लकार को हम बारी बारी से परिभाषा के माध्यम से समझेंगे, थोड़ा विस्तार से समझेंगे। चलिए, तो अब देखिए, लट लकार का हम यहाँ परिभाषा लिखे हुए हैं, यानी कि वर्तमान काल का, है ना। अब समझिए, क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराता है, ठीक। तो क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, लट लकार कहते हैं, यानी कि हम वर्तमान काल कहते हैं, समझे। लट लकार के सूत्र होते हैं प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। एक वचन में, द्विवचन, बहुवचन में देखिए ती तह अंति, प्रथम पुरुष में हो गया, मध्यम पुरुष में एक वचन में सी, द्विवचन में थ, बहुवचन में थ हो गया। यानी कि मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसका सूत्र हो गया सी थ थ। उत्तम पुरुष में हो गया एक वचन में आमी,
द्विवचन में हो गया आवह और बहुवचन में आमह, है ना। तो अब हम इसमें धातु जोड़ेंगे, तभी ना हमको पता चलेगा क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराता है। तो क्या बोध कराता है वर्तमान में, है ना। तो अब देखिए, अब हम इसमें पठ धातु जोड़ेंगे, है ना। पठ का मतलब होता है पढ़ना। देखिए, पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना, है ना। अब देखिए, पठ जोड़ ती बराबर पठती, यानी कि पढ़ता है। पठती का मतलब ही होता है पढ़ता है। तो अब हम इस पर उदाहरण लेंगे, बतलाएंगे उदाहरण सहित, तभी हम लोग समझेंगे कि क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराता है। पहले हम द्विवचन में पठ धातु लगाएंगे। पठ जोड़ तह बराबर पठतः, इसमें पठ धातु लगाएंगे। पठ का मतलब होता है, जैसे देखिए, ये है मेरा पठ धातु। पठ धातु है, पठ मतलब होता है पढ़ना, है ना। तो हम उसी प्रकार सब में पठ धातु लगाएंगे। पठ जोड़ अंति, यानी कि पठंती। इसमें पठ धातु जोड़ेंगे मध्यम पुरुष में, पठ प्लस सी बराबर पठसी। पठ जोड़ थ बराबर हो गया पठथ। अब उत्तम पुरुष में हम पठ धातु जोड़ेंगे। इसमें आवह है, द्विवचन में हम इसमें पठ धातु जोड़ेंगे। पठ प्लस आवह बराबर पठावह। आमह है, इसमें पठ धातु जोड़ेंगे। पठ प्लस आमह बराबर पठामह। अब देखिए, लट लकार वर्तमान का, यही ना हम परिभाषा लिखे हैं कि क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराता है, उसे हम लट लकार कहते हैं, है ना। देखिए, लट लकार के हम सूत्र इसलिए आप लोग को लिखे हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। और इसका तिल प्रत्यय है ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमह, है ना। अब हम इसमें पठ धातु भी लगाए हैं। पठ जोड़ती यानी कि पढ़ती होगा। पढ़ती का मतलब ही होता है पढ़ता है। पठ जोड़ तह बराबर पठतः, पठ जोड़ अंति बराबर पठंती, है ना। अब मध्यम पुरुष में देखिए, पठ जोड़ सी बराबर पठसी, पठ जोड़ थ बराबर पठथ। बहुवचन में है, पठ जोड़ थ बराबर पठथ। अब उत्तम पुरुष में आमी है, तो पठ जोड़ आमी बराबर पठामी। द्विवचन में आवह है, पठ जोड़ आवह बराबर पठावह। आमह है, पठ प्लस आमह बराबर पठामह, है ना। तो अब देखिए, हम तो भाई आप लोग को यहाँ सूत्र भी सब बता दिए हैं समझा के। अब इस सूत्र के माध्यम से हम आप लोगों को अनुवाद करके बतलाएंगे, उदाहरण दे के बतलाएंगे, ताकि आप लोग इसको समझ जाइएगा कि क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराता है, उसे लट लकार कहते हैं, है ना। देखिए, थोड़ा हम इसको मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष को थोड़ा हम मेटकारते हैं, और प्रथम पुरुष में एक वचन द्विवचन बहुवचन, है ना, तीता अंति के माध्यम से हम उदाहरण समझेंगे। फिर उसके बाद मध्यम पुरुष में सी थ का उदाहरण समझेंगे। फिर उसके बाद उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह, बहुवचन में आमह, मतलब ये तीनों का उदाहरण समझेंगे, लेकिन बारी बारी से समझेंगे ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए,
हम पहले प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के समझते हैं। उसके बाद हम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का भी समझेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। देखिए परिभाषा के अनुसार हम समझेंगे। क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराता है, उसे लट लकार कहते हैं, है ना। देखिए क्या कह रहा है, क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराता है, यानी कि क्रिया के वर्तमान में होने का मतलब हम अभी वर्तमान में क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, है ना। देखिए यही नाम लिखे हैं ती, तह, अंत, यानी कि पठ जोड़ती बराबर पठते। जैसे कि वह पढ़ता है, सह पठती, या फिर वह पढ़ रहा है। हमने पिछले वीडियो में ये बतलाया था आप लोगों को कि वह पढ़ता है या फिर वह पढ़ रहा है ना। दोनों का अनुवाद इंग्लिश में अलग अलग होगा, लेकिन संस्कृत में अलग नहीं होगा। इस पर हम उतना चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। सह पठती। अब देखिए वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है इसका मतलब कि वह पढ़ रहा है, यानी कि वर्तमान में क्रिया का बोध हो रहा है कि वह पढ़ रहा है, मतलब कि अभी वह पढ़ ही रहा है ना। इसलिए इसमें क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराता है। जैसे वह पढ़ता है या वह पढ़ रहा है, ये दोनों वाक्य क्या है, संस्कृत के अनुसार ये दोनों वाक्य जो है संस्कृत में एक है ना। इंग्लिश के हिसाब से दोनों में अंतर है, डिफरेंट है, लेकिन संस्कृत के हिसाब से इन दोनों वाक्यों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए दोनों का अनुवाद सह पठती है। जैसे वह पढ़ता है ना, या फिर वह पढ़ रहा है, तो दोनों का अनुवाद देखिए सेम टू सेम दिया हुआ है, सह पठती, सह पठती। इसीलिए तो परिभाषा में बतला रहा है कि क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराता है। जैसे वह पढ़ रहा है, तो ये पढ़ रहा है यानी कि पढ़ाई करना, यानी कि पढ़ना। पढ़ना क्या है, मेरा क्रिया है। क्रिया के वर्तमान में होने का बोध करा रहा है कि मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ। जैसे वह अभी पढ़ रहा है, तो ये क्रिया के वर्तमान में बोध करा रहा है ना। इसलिए हम इसे लट लकार कहते हैं। अब जैसे अब और उदाहरण से हम लोग समझेंगे। वह पढ़ रही है, सा पठती। देखिए वह पढ़ रही है मतलब कि वर्तमान में अभी पढ़ रही है, क्रिया के वर्तमान में होने का बोध करा रहा है कि मतलब वह पढ़ रही है। तो वह पढ़ रही है तो क्रिया में होने का इसका बोध करा रही है ना वर्तमान में। वही तो हम परिभाषा लिखे हैं कि क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराता है, उसे लट लकार कहते हैं, यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल के अंतर्गत वह पढ़ रही है, तो इसमें क्या करा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्रिया के होने का बोध करवा रहा है। ठीक है, इसलिए वह पढ़ रही है, इसका अनुवाद होगा सा पठती। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष में, है ना। अब मध्यम पुरुष में आते हैं, वीडियो में बने रहें। इसको हटाते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखें, समझें, एकदम समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग को 3 से 4 महीना टाइम है 10th के फाइनल एग्ज़ाम के लिए। इतना में आप लोग एकदम आराम से सीख जाइएगा। देखिए प्रथम पुरुष के बारे में बतला दिए। अब आते हैं मध्यम पुरुष, है ना। मध्यम पुरुष में आते हैं। एक वचन में इसका क्या था, सी। द्विवचन में क्या था, थ। बहुवचन में थ, है ना। अब देखिए, अब हम इसमें पठ धातु जोड़ेंगे। पठ प्लस सी, है ना, बराबर पठसी। देखिए पठसी का मतलब होता है पढ़ते हो। नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे, आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। पढ़ते हो,
देखिए, पठसी का मतलब पढ़ते हो, लेकिन इसको हम एक और हिंदी में बोलेंगे। आप लोग सोचिएगा थोड़ा कि ये तो प्रथम पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ एक और होता है, पढ़ता है। देखिए, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पढ़ते हो और पढ़ता है ना, ये दोनों का उपयोग हम करेंगे, दोनों का हम अलग अलग वाक्य में उपयोग करेंगे और आप लोग को बतलाएंगे। पहले इसके बारे में हम समझते हैं। तुम पढ़ते हो, है ना, तवम पठसी, तवम पठसी। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि पिछले वीडियो में तो बतलाए थे कि पढ़ता है मतलब वह पढ़ता है, यही ना आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, पढ़ता है कि मतलब क्या, आप लोग क्लास में पढ़ने जाते होंगे, वहाँ पे सर क्या बोलते हैं कि लड़का खड़ा हो, तुम पढ़ता है। हाँ, अब देखिए, मतलब कि तुम पढ़ता है, तुम पढ़ता है। अब आ न गया मेरा वाक्य पर। क्लास में जाते होंगे आप लोग पढ़ने के लिए, तो सर क्लास में खड़े करा कर पूछते हैं कि खड़ा हो, तुम पढ़ता है जी, तुम पढ़ता है रे घर पर, सर ऐसे पूछते हैं ना कि तुम पढ़ता है। तो वही हमने लिखा है आप लोगों को थोड़ा अचरज में सोच में पढ़ने के लिए कि आप लोग क्या बोलते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग को हम समझा रहे हैं, बतला रहे हैं। जैसे तुम पढ़ता है या तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, है ना, तवम पठसी। अब तुम पढ़ता है तो इसका भी अनुवाद क्या बनेगा, तवम पठसी, तुम पढ़ता है, तवम पठसी, है ना। या फिर हम उदाहरण लेंगे, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, है ना, तवम पठसी। देखिए, यही ना लिखे हैं कि तुम पढ़ रहे हो, यानी मेरा परिभाषा के अनुसार मेरा उदाहरण भी है कि क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराता है। यानी कि तुम पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, क्रिया के वर्तमान में होने का बोध करा रहा है कि तुम पढ़ रहे हो, है ना। या फिर तुम पढ़ रहा है ना, तुम पढ़ रहा है, इसका भी अनुवाद सेम टू सेम वही बनेगा, तवम पठसी, है ना। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं किसमें, अब उत्तम पुरुष में चलते हैं, उसको भी हम उदाहरण देकर आप लोग को बतलाते हैं, है ना। वीडियो के अंत तक बने रहे। देखिए, अब हम उत्तम पुरुष में समझते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, है ना। परिभाषा में क्या लिखा है, क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराता है। हम बारी बारी से समझेंगे, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। आमी, हम इसमें पठ धातु जोड़ेंगे, पठ प्लस आमी, क्या बन जाएगा, पठामी, है ना। पठामी का मतलब क्या होता है, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। अब समझिए, पढ़ता हूँ यानी कि कौन पढ़ता हूँ, यानी कि मैं पढ़ता हूँ, है ना। अब इसमें भी हम आप लोग को एक और वाक्य देंगे ताकि आप लोग थोड़ा सोच में पढ़िएगा। जब तक सोच में नहीं पढ़िएगा तब तक समझिएगा कैसे। देखिए, मैं पढ़ता हूँ, ये तो सीधा सीधा वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ, है ना। ये तो भाई सीधा सीधा हम वाक्य लिख दिए कि मैं पढ़ता हूँ। मैं ये भी आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका अनुवाद बना भी दिए होंगे, है ना। यानी कि अहम पठामी हो गया। लेकिन हम एक और आप लोगों को उदाहरण देते हैं, मैं पढ़ता हूँ, है ना। और एक और उदाहरण देंगे कि हम पढ़ते हैं। अब आप लोग सोचिए, आप लोग सोचिए जरा कि मैं पढ़ता हूँ यानी कि एक वचन में है, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, क्या ये
एक वचन नहीं है, है एक वचन, ये भी है। इसका भी अनुवाद वही बनेगा, अहम पठामि, अहम पठामि। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यानी कि मैं पढ़ता हूँ, यही ना बात हुआ। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए ये सब वाक्य में समझिए, थोड़ा शब्द वाक्य में आप लोग को देखने में अंतर होगा लेकिन समझने में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए मैं पढ़ता हूँ, इसका अनुवाद अहम पठामि। हम पढ़ते हैं, इसका भी अनुवाद होगा अहम पठामि, है ना। ये एक वचन में हम आप लोगों को समझाएं। पिछले वीडियो में हम ये भी बतला रहे थे कि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ या फिर मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो इस सब का अनुवाद हम क्या बतलाए थे, अहम पठामि। अब थोड़ा हम इस पर प्रकाश डालते हैं। हम पढ़ते हैं, एक मिनट थोड़ा इसको हम साफ कर लेते हैं। अभी हम एक वचन में ही है, उसके बाद द्विवचन बहुवचन में चलेंगे। वीडियो में बने रहेंगे आप लोग। देखिए हम पढ़ रहे हैं, अब समझिए हम पढ़ रहे हैं यानी कि हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही ना हुआ कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो हमारा क्रिया के वर्तमान में होने का बोध करा रहा है ना। पढ़ाई करना, खेलना, खाना खाना, ये सब क्या है, क्रिया है। यानी कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो भाई पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या हो गया, मेरा क्रिया हो गया। यानी कि क्रिया के वर्तमान में होने का बोध करा रहा है कि आप वास्तव में, रियलिटी में, वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं मतलब कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसका अनुवाद भी वही होगा, अहम पठामि, अहम पठामि। आप लोग को सोचना नहीं है कि बोर्ड पर लिखे हैं मैं पढ़ता हूँ, तो इसका तो अनुवाद हो जाएगा अहम पठामि। लेकिन दिए हुए हैं हम पढ़ रहे हैं, तो इसका अनुवाद क्या बनाएंगे। पहले हम इस वाक्य पर समझेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे कि हम पढ़ रहे हैं, हम, तो हम पढ़ रहे हैं यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए इसका अनुवाद अहम पठामि होगा, है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं द्विवचन में, उत्तम पुरुष के द्विवचन में चलते हैं। आवह में पठ धातु जोड़ेंगे, पठ प्लस आवह यानी कि पठावह। पठावह का मतलब होता है पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं। अब समझिए, पढ़ते हैं यानी कि हम दोनों पढ़ते हैं। समझेंगे उदाहरण से, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। देखिए हम दोनों है ना, मैं का क्या होता है, अहम, हम दोनों का होगा अवाम, है ना, अवाम पठावह, अवाम पठावह। या फिर हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, अवाम पठावह। ये द्विवचन में हम लोग समझ गए, हम दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, दोनों जगह एक ही वाक्य लिखा गया है, कोई बात नहीं है, हम दोनों पढ़ रहे हैं। हालांकि अनुवाद तो दोनों का एक ही होगा, इंग्लिश में चेंज होगा अनुवाद, लेकिन संस्कृत में अनुवाद चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमको क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराना है, लट लकार के बारे में, है ना। हम दोनों पढ़ रहे हैं, अवाम पठावह, है ना। इसके बारे में भी आप लोग समझ गए हैं, लट लकार के सूत्र जो हम आप लोग को बतलाए हैं। अब चलते हैं बहुवचन में, है ना। हम दोनों पढ़ते हैं, अवाम पठावह। अब हम इसको मेटकारते हैं,
अब हम लोग बहुवचन में समझेंगे उत्तम पुरुष के। पठामा के मतलब पढ़ते हैं। देखिए आमा के मतलब पठ प्लस आमा यानी कि पठामा। पठामा के मतलब क्या होता है? पढ़ते हैं। यानी पढ़ते हैं के मतलब क्या होगा? हम लोग पढ़ते हैं। ये बहुवचन में है, हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का मीनिंग क्या होगा? अहम, अवाम, वयम। वयम पठामः, हम लोग पढ़ते हैं। ये लट लकार वर्तमान काल के अंतर्गत है, जो क्रिया के वर्तमान में होने का बोध करा रहा है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। वयम पठामः, है ना। तो इस तरह से अनुवाद सीखना है, समझना है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। और आप लोग से हम यही विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि ध्यान से समझिए, वीडियो को देखना ना भूलें। आजकल तो बहुत आप लोग को हम देख रहे हैं, किस्म किस्म रकम के स्टेटस पे गाना लगा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वही सर्वोपरि है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, है ना। जैसे लग रहा है कि मतलब क्या कहें आप लोग को हम। चलिए छोड़िए, टाइम भी हो चुका है। अब कल अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।